हेलो गाइस, कैसे हो सभी? ठीक हो ना? वैसे चले सुनते हैं मिश्का और समीक्षा की लव स्टोरी, जिसका एपिसोड है 110। एक्चुअली गाइस थोड़ा सा गला ख़राब है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। तो सीधा स्टोरी पे आती हूँ। सैम और जो पायल है वो अच्छे से घर को लॉक करके पायल चली जाती है अपने रास्ते, और सैम जाती है मिश्का के घर। अब जब सैम मिश्का के घर जाती है, डोर बेल बजाती है। जो आंटी जो है डोर ओपन करते हैं और सैम जो है अंदर चली जाती है, और वो उसकी नज़रें मिश्का को ढूंढ रही थी। तो सैम को देखकर आंटी बोलती, अरे बेटा आ गई, आ जाओ आ जाओ बैठ जाओ। वो मैं तैयारी हो रही थी और मिश्का भी हो रही है तैयार। तो मिश्का को पता नहीं था सैम आई हुई है या कौन आया हुआ है, क्योंकि वो तो बेडरूम में थी, बेडरूम में तैयार हो रही थी। अब जैसे ही नीचे आती है उसका ध्यान नहीं था कि सैम जो है वो बैठी हुई है। और जैसे आती बोलती, माँ एक बार सैम को, बस इतना ही कहती है। उसे ये कहना था कि एक बार माँ सैम को फ़ोन कीजिए और देखिए कितने बजे आने वाली है। मिश्का को ये कहना था, लेकिन जैसे ही आधा शब्द बोलती है वो सैम के पास उसकी नज़रें जाती है। सैम की भी उससे नज़रें टकराती है, दोनों के आपस में नज़रें टकराती है। एक सेकंड के लिए दोनों के दिल जैसे धड़क जाते हैं, लेकिन आंटी थी सामने तो क्या ही कर सकते थे। तो मिश्का जो है अपनी नज़रें चुराती है, और सैम जो है वो बैठी हुई थी, वो भी नज़रें नीचे कर लेती और थोड़ी सी स्माइल करती है। इनका ना ऐसा था कि जब भी ये लोग की नज़रें टकराती थी, इनके लिए ये नहीं था कि मतलब कन्फेशन हो गया है और अब क्या सारी चीज़ें हमारे हाथ है, या फिर मिश्का तो अब मेरे ही पास है, मेरी गर्लफ्रेंड है। सैम का ऐसा नहीं था, और ना ही मिश्का का था कि सैम अब मेरी है। जब इनकी नज़रें मिलती थी, जैसे मानो हर टाइम, मतलब हर दम इनके बीच कुछ नया फील होता था। इन लोगों को हमेशा फ्रेश फीलिंग होती थी, तो इसके लिए इनकी नज़रें आपस में टकराती तो इनके दिल धड़क जाते थे कभी भी, हमेशा। तो मिश्का की मॉम कहती कि बेटा आ गई है वो वैसे भी। तो मिश्का कहती, जी माँ ठीक है, हाँ हम चलते हैं फिर। सैम जो है वो कहती कि आंटी मुझे ना एक गिलास पानी चाहिए। तो आंटी बोलती ठीक है बेटा लाती हूँ। अब आंटी जाती पानी लेने। अब यहाँ पर जो सैम है वो इतना भाग कर मिश्का के पास आती है और उसको हग करती है, और उसके चिक्स पर एक किस करके वापस अपनी जगह के ऊपर आके बैठ जाती है। तब तक आंटी आ जाती है थोड़ी देर में। मिश्का इतनी बड़ी बड़ी आंखें सह करके सैम को देखने लग जाती कि ये क्या था अचानक से वार, ये जो इमिडिएटली वार हुआ ये कैसे हुआ। और सैम को डर भी नहीं लगता है, वो बस इसी नज़रों से देखने लग जाती है। तो सैम अपनी जगह पर आकर बैठ जाती है। आंटी बोलती है ये लो बेटा पानी। अब पानी तो सैम को चाहिए नहीं था, लेकिन फिर भी उसने हाथ से गिलास लिया और एक घूंट पिया और रख दिया। तो आंटी बोलती बेटा एक ही घूंट की प्यास थी। तो सैम कहती जी आंटी वो क्या है ना, मेरा गला सूख रहा था। अब मिश्का ना थोड़ी सी अपने मुंह पर हाथ रख कर हंस रही थी, स्माइल कर रही थी। तो मिश्का कहती कि माँ आजकल इसकी जो नखरे हैं ना बहुत बढ़ गए हैं, और ऐसे बोल कर वो स्माइल करने लग जाती। तो सैम कहती कि देखा आंटी, देखा मेरे बारे में क्या कह रहे। तो आंटी बोलते मिश्का बेटा ऐसे नहीं कहते, वो तो बहुत अच्छी बच्ची है, काश मेरी और एक बेटी सैम जैसी होती। तो मिश्का जो है बोलती माँ तो आंटी बोलती होती बेटा। तो सैम जो बोलती नहीं 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 आंटी, मैं बेस्ट फ्रेंड ही ठीक हूँ मिश्का की, मुझे कोई और रिश्ता बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अभी आप लोग समझ ही सकते हो, आंटी अगर एक बेटी और चाहती इसका मतलब मिश्का की बहन। तो सैम जो कहती नहीं 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 आंटी, मैं फ्रेंड ही ठीक हूँ। और फिर ऐसा कहकर वो लोग क्लिनिक के लिए निकल पड़ते हैं। अब क्लिनिक के लिए जब ये लोग निकलते हैं तो ये लोग रिक्शा करके चले जाते हैं। ये लोग क्लिनिक पहुंचते हैं, वहाँ पे डॉक्टर से मिलते हैं। अब मिलते मिलते इन लोग को कुछ 1-2 घंटा बीत जाता है।
क्योंकि इवनिंग टाइम था, क्लिनिक में बहुत ज़्यादा रश भी थी, तो ये लोग डॉक्टर से मिलने के बाद ये लोग अपना निकल पड़ते हैं। अब जो आंटी जो है बोलती कि बेटा वैसे शाम हो गई है, 6 साढ़े 6 बज रहे, तो आप दोनों को भूख भी लगी होगी, तो चलो कुछ खाते हैं। अब कब घर जाएंगे और कब क्या। तो सैम जो है वो कहती नहीं आंटी इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं घर जाकर कुछ कॉफ़ी वगैरह बना लूँगी। तो आंटी बोलती बेटा तुम्हारी माँ होती तो बात अलग था, अब वो नहीं है तो फ़िलहाल मुझे ही ख्याल रखना है ना तुम्हारा, चलो हम किसी कैफ़े में जाते हैं। तो मिष्का कहती माँ आप भी कैफ़े में आओगे हमारे साथ। तो आंटी बोलती हाँ तो क्या हुआ, क्या मैं तुम इतनी बड़ी हो गई हो इसका मतलब ये नहीं ना कि मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ। तो सैम जो है बोलती यस आंटी, ये मिष्का को क्या पता है, आप चलिए मेरे साथ। अब ये लोग जाते कैफ़ेटेरिया, वहाँ पे थोड़ा बहुत कॉफ़ी वगैरह मंगाते, उसके साथ ये लोग स्नैक्स वगैरह खाते हैं। आंटी भी थी इन दोनों के साथ। अब जो ये लोग वहाँ से निकलने लग जाते हैं। अब होता क्या है ना कि सैम को है ना एक पायल जैसी लड़की स्कूटी पे जाते हुए दिख रही थी। तो थोड़ी दूर पे, मतलब थोड़ी दूरी पर ही थी, सिग्नल के पास सारी गाड़ियाँ रुकी थी, तो उसमें एक लड़की की भी स्कूटी रुक गई थी। तो जो सैम है वो कहती कि मिष्का ये तुम्हें पायल दिख रही है। मिष्का कहती कहाँ। तो सैम कहती वो देखो वहाँ पे, लेकिन ये उस तरफ क्यों जा रही है, वो तो घर पे होगी शायद, और उस तरफ उसका तो कोई आने जाने का कारण ही नहीं है, और उस तरफ क्यों जा रही है। तो मिष्का कहती कि तुम्हें कहाँ दिख रही है पायल। तो सैम उसे डायरेक्शन बताती उंगली से, बोलती कि वो देखो वहाँ पर सिग्नल पे कौन खड़ी है। तो मिष्का देखती कि बोलती हाँ लग तो रही है पायल जैसी। तो सैम कहती पायल जैसी नहीं, वो पायल ही है, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। और वो जबकि वो काफ़ी दूर थी, तो जो गाड़ी का नंबर प्लेट भी नहीं दिख रहा था, और ऊपर से जो जो लड़की धुंधली धुंधली सी नज़र आ रही थी, लेकिन पायल जैसी दिख रही थी समीक्षा को। तो मिष्का जो बोलती कि ठीक है छोड़ो ना, वैसे भी वो सिग्नल पे और कोई और हो सकती है, जाने दो। लेकिन सैम का पूरा यकीन था, सैम को पूरा यकीन था कि वो पायल ही थी। सैम थोड़ी सी मतलब सोच में पड़ जाती, लेकिन वो इन लोग के साथ चली जाती है घर। अब वहाँ पर देखते जो पायल है वो गई थी राज के यहाँ पर। पहले वो शायद से अंकल को कांटेक्ट करती है, तो उनसे पता चलता है कि जो राज है उसे अभी तक डिस्चार्ज नहीं मिला है। वो जाती है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जाती तो अंकल थे वहाँ पर बैठे हुए, और जैसे एंटर करती डोर के अंदर देखती तो राज जो है होश में आया था, और वो पापा है वो सूप पिला रहे थे। तो पायल जाती उतने में अंकल बोलते बेटा तुम आ गई। तो राज देखता है पायल को, राज कुछ बोलता नहीं, अपनी नज़रें नीचे करता है। अंकल जो बोलते बेटा अच्छा हुआ पायल तुम हमेशा सही वक्त पर आती हो, वैसे भी मुझे किसी और काम के लिए जाना ही था, मैं पीए को यहाँ रुकाने वाला था, लेकिन अच्छा हुआ तुम आ गई, क्या तुम थोड़ी देर रुक सकती हो। और तो पायल कहती कि जी जी अंकल मैं रुक सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। और वो सब देख के राज को देखकर बोल रही थी, राज को देख रही थी और अंकल से बात कर रही थी। बोलती जी अंकल आप जा सकते हो, वैसे भी मुझे मेरे दोस्त से बात करनी है कुछ। अंकल बोलते ठीक है बेटा मैं इतना सूप पिला दूँ और फिर यहाँ से जाता हूँ, मुझे तुम्हें तो पता ही है मुझे क्या काम है। तो पायल कहती कि जी अंकल। तो अंकल जो है फटाफट सूप पिलाते हैं और वहाँ से वो चले जाते हैं। अब जो अंकल है जाकर कुछ 2-3 मिनट हुए होंगे, पायल एक बार कंफर्म करती है अंकल गए हैं या नहीं। पायल बाहर जाकर देखती तो अंकल वहाँ से जा चुके थे। पायल फिर से अंदर आती है और पायल जो है राज को कहती कि ठंडक पड़ी राज तुम्हें दिल को। राज कहते हैं राज इतना बोल नहीं रहा था, बस वो पायल को देखने लग जाता है। पायल कहती कि तुम्हें दिल को ठंडक पड़ी या नहीं। तो राज इशारे में पूछता है कि क्या बोल रही हो। जो पायल है बोलती कि
वैसे तुम्हें यहाँ पड़े पड़े लेटे लेटे सब कुछ जगह पर मिल रहा है, अच्छे खासे तुम्हारा सब कुछ काम हो रहा है और तुम यहाँ पे आराम कर रहे हो, तो तुम्हें दिल को ठंडक पड़ती होगी। राज थोड़े से उसकी जो आइज़ थी उससे पता चल रहा था कि राज क्या कहने की कोशिश कर रहा है, यानी राज क्या इशारे में बात करने की कोशिश कर रहा है। राज जो है अपने आँखों को थोड़े से सिकुड़ लेता है और वो ये कहने की कोशिश करता है कि क्या कह रही हो पायल तुम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पायल जो है वो बोलती कि तुम समझदार बहुत हो, तुम्हें एक्स्ट्रा समझाने की ज़रूरत नहीं, और ये तुम्हारा जो दिमाग है ना ये 100 के ज़्यादा स्पीड से दौड़ता है। तो राज जो है वो चुपचाप हो जाता है। अब राज को समझ में आता है कि पायल किस बारे में बात कर रही है। राज अपनी नज़रें हटा लेता है थोड़े। पायल कहती कि ज़रूरत क्या थी तुम्हें? मैं कहती हूँ राज तुम्हें ज़रूरत क्या थी? और तुम इतने गिर सकते हो कि तुम एक लड़की की इज्जत के साथ खेल सकते हो? शी राज, मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी घिनौनी हरकत भी कर सकते हो। अब तुम्हारे साथ अकेले जाने को भी डर लगने लग जाएगा मुझे, क्योंकि तुम भरोसे के लायक ही नहीं हो। जो लड़का एक लड़की की इज़्ज़त पे हाथ डाल सकता है तो वो लड़का अपने दोस्तों की भी इज़्ज़त पे हाथ डाल सकता है, जैसे कि मैं। तो राज जो है गुस्से में देखता है पायल को बड़ी बड़ी आंखें करके। राज को इतनी कैपेसिटी नहीं थी उसके बोलने की, क्योंकि उसको अभी भी ट्रिप चल रहे थे और उसमें इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो अपने मुंह से कुछ बोले पायल से। वो तो झगड़ा तो बहुत करना चाह रहा था, बड़ी बड़ी साउंडली लाउडली उससे बात करना वो भी चाहता था, लेकिन उसकी जो एनर्जी लेवल थी वो डाउन हो गई थी। मेडिसिन्स और ये सब, उसकी जो चोट लगी थी उसकी वजह से, उसको पेन हो रहा था बस उसी की वजह से। अब वो इंसान है तो इतना तो हो ही सकता है, ना कि वो भगवान है जो उसे इतना लगने के बावजूद भी वो फटाफट पायल के सामने बोले। तो उसकी एनर्जी डाउन थी तो वो कुछ बोल नहीं रहा था। पायल कहती कि क्या भरोसा करे तुम पर राज, तुम्हें मैं कितने पहले से जानती हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर का ये जो शैतान है ना वो मुझे पता नहीं था कि इतना घिनौना तुम्हारे अंदर शैतान बैठा हुआ है। अरे तुम्हारी उम्र ही क्या है ये सब कारनामे करने की? क्या उम्र है तुम्हारी? लगभग कुछ 15-16 साल। रियली राज, इतनी कम उम्र में तुम ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हो? मुझे लगता है ना सारा ना इंटरनेट का खेल है। तुम ये सोशल मीडिया देखना बंद करो आज से। और हाँ, मुझे ना तुमसे बात करने के लिए भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं जब भी सोचती हूँ ना कि तुमने मिश्का के साथ क्या किया, और वैसे भी मैंने तुम्हें हमेशा कहा है कि तुम हर वो चीज़ करो, लेकिन लड़कियों की इज्जत के साथ नहीं खेलोगे। लेकिन तुमने क्या किया, उसका उल्टा किया। पायल बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी, बहुत ही ज़्यादा। राज को देखती है, देख कर इतनी बड़बड़ कर रही थी। तो पायल को थोड़ा सा रियलाइज़ होता है कि राज जो है हॉस्पिटलाइज हुआ है, ना कि वो नॉर्मली उसके सामने बैठा हुआ है। तो पायल उसको बातें सुना कर चुप हो जाती है और एक लंबी सांस लेती, बोलती देखो तुम्हें ना अब बोल के कुछ मतलब नहीं है। वैसे भी मेरी एनर्जी डाउन हो रही तुम्हारे पीछे। मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया था कि तुम बस उसके साथ प्यार का नाटक करो, लेकिन तुमने क्या किया, सच में उसके साथ प्यार में पड़े। और प्यार में पड़े तो पड़े, कोई प्यार करने वाला बॉयफ्रेंड हो या कोई इंसान हो इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है अपने प्यार के साथ जो तुमने उसके साथ किया है? क्या गलती थी उसकी? कुछ भी नहीं ना। और तुम्हारे सर पे इतना कौन सा भूत सवार था जो तुम ये हरकत करने पे तुले? अब उतने में ना जो सिस्टर आती है वो अंदर बोलती क्या हुआ मैडम, आपकी आवाज़ बाहर तक आ रही है, कोई बात हुई है क्या? तो पायल जो है बोलती सॉरी सिस्टर, वो एक्चुअली मैं अपने दोस्त से सवाल जवाब कर रही थी कि ये सब वो हॉस्पिटलाइज कैसे, वो उससे गाड़ी ठीक से चलाने आती नहीं क्या, वगैरह वगैरह। मैं उससे यही बात कर रही थी। तो सिस्टर जो स्माइल करती बोलती हाँ हाँ, वैसे भी हमें जिसकी केयर होती है वो इंसान ऐसे ही तिल मिला जाता है जब हमारे अपने दोस्त को कोई ऐसे बेड पर देखता है, हॉस्पिटल के बेड पर देखता है। पायल जो कहती कि वही तो मैं इसे यही समझा रही थी कि गाड़ी ठीक से चलाया करे, ना कि अपनी मनमानी किया करे। और ये सारे गुस्से में देखकर वो राज के सामने देखती है और सिस्टर से बात कर रही थी।
लेकिन सिस्टर को ऐसा लग रहा था कि वो अपने दोस्त के नाते दोस्त को चिल्ला रही है कि गाड़ी अच्छे से चलाए, क्योंकि वहाँ पर डिक्लेयर हो गया था कि राज का एक्सीडेंट हुआ है। अब कुछ देर में जो है अंकल फिर से आते हैं। अंकल आने के बाद जो है पायल कहती कि अंकल आ गए आप, फिर मैं चलती हूँ। तो अंकल बोलती कि वैसे बेटा मैं आज बहुत खुश हूँ। तो पायल कहती है कि खुश क्यों अंकल? तो अंकल कहती कि कल मेरे बेटे को डिस्चार्ज मिलने वाला है और आज आधी तहकीकात मेरी ख़त्म हो गई है। तो पायल और डर जाती। पायल कहती क्या तहकीकात? किस किस चीज़ की अंकल? मैं समझी नहीं। अंकल कहते कि बेटा पुलिस ने रिपोर्ट देखी राज की, तो सैंपल जो है मेडिकल लैब में भी भिजवाया था, तो उससे ये पता चला है कि राज का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उससे किसी ने मारा है। तो ये साफ साफ साबित होता है कि राज के साथ एक्सीडेंटली कुछ हुआ नहीं है। तो पायल इतनी डर जाती है, बोलती क्या 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 मारा मारा मारी? तो अंकल बोलते जी बेटा। और अमर खन्ना वो इंसान है, जब भी किसी ने उसे हानि पहुंचाने की कोशिश की, अमर खन्ना ने उसे ऐसे ही नहीं छोड़ा है। उसके अंदर तक जाके वो उस इंसान को खोज निकलता है कि किसने उसके साथ ये गलतियां करने की ज़रूरत की। तो बहुत जल्द वो इंसान है सामने आ सकता है। अब राज को भी थोड़ा बहुत हो रहा था कि पायल तो डर ही गई थी, तो पायल जो है वो और भी पहले से ज़्यादा डर जाती है। और पायल के पसीने छूट जाते हैं। अंकल जो बोलते हैं बेटा वैसे ठीक है तुम आप जा सकती हो, मैं आ ही गया हूँ तो तुम जा सकती हो। पायल कहती जी अंकल मैं जाती हूँ। पायल वहाँ से जाती है। पायल की इतने हाथ पैर काँप रहे थे कि उसको अब गाड़ी चलाने में भी प्रॉब्लम हो सकती थी। इतना उसका बॉडी जो है वो श्रिंक कर रहा था। वो थोड़ी देर हॉस्पिटल के एक साइड में चेयर पर बैठती है, अपने सर पे हाथ लगाए हुए बहुत ज़्यादा सोच रही थी, गहरी सोच में थी वो कि अब क्या होगा। कहीं सारी चीज़ों को छोड़कर कहीं पायल को ही ना अंदर कर ले पुलिस, बस उसे ये डर लग रहा था। थोड़ी देर और बैठने के बाद वो फाइनली खुद को शांत करती जैसे तैसे, और वो वहाँ से चली जाती है। अब पायल जो है थोड़ी बहुत अपने घर जाती है, पापा से बोलकर कि समीक्षा के घर के लिए निकलना था उसे, तो पापा से कह देती है और वहाँ से निकल जाती है। अब थोड़ी देर में पायल जो है फिर सैम के घर आती है। सैम का डोर बेल बजाती, सैम डोर ओपन करती है, पायल अंदर आती है और पायल चुपचाप थी। सैम जो है वो कहती कि क्या हुआ तुम इतनी शांत वैसे जब से वो राज की बात हुई है वैसे तुम बदली हो गई हो। पायल चिल यार मत डरो, मैं संभाल लूँगी सब कुछ। पायल जो है वो कहती कि ठीक है। वो शांत थी। सैम जो है वो कहती कि वैसे मिश्का की मॉम को हम दवाखाने से लेकर आए हैं। तो पायल जो है कि बोलती कि अच्छा क्या कहा डॉक्टर ने? तो सैम कहती कि कुछ नहीं, हो जाएगा, उनका नस का प्रॉब्लम है थोड़ा सा। तो पायल बोलती कि ठीक है। सैम कहती वैसे तुम शाम को कहाँ थी? तो पायल थोड़ी सी चौंक जाती है और वो बोलती कि मैं कहीं नहीं थी। क्यों? तो सैम कहती कि कुछ नहीं, बस पूछ रही हूँ, तुम कहीं गई नहीं थी? तो पायल कहती कि नहीं, मैं वो पापा के साथ थी। अब यहाँ पर जो सैम है उसको थोड़ा सा अजीब लगता है कि पायल झूठ क्यों बोल रही, क्योंकि सैम ने जो है पायल को अच्छी तरह से देखा हुआ था। मतलब भले वो दूर थी लेकिन सैम की नज़रें कभी धोखा नहीं खाएगी पायल को पहचानते हुए। तो सैम कहती अच्छा घर पर ही थी वो, फिर मैंने छोड़ो। तो पायल कहती क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो मुझे? सैम कहती कि वो एक्चुअली जब मैं क्लिनिक गई थी तो तुम्हारी जैसी कोई लड़की वो मुझे स्कूटी पर दिखी और सेम तुम्हारी जैसी स्कूटी थी। हालांकि वो बहुत दूर थी लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो तुम ही थी। तो पायल यहाँ पर हड़बड़ा जाती है। पायल कहती वो मैं कैसे हो सकती हूँ? क्या क्या सैम तुम भी? तो सैम कहती कि
नहीं, मैं कहाँ कह रही हूँ कि तुम ही थी, लेकिन दुनिया में ऐसे भी डबल रोल वाले लोग होते हैं इतने, क्योंकि वो हूबहू तुम्हारी शक्ल थी, तुम्हारी हम शक्ल जैसे, मानो जैसे तुम ही थी वहाँ पर। तो पायल फिर कुछ सोचते बोलती, हाँ हाँ वो अच्छा तुमने वो वो रास्ते पे। तो सैम कहती, हाँ हाँ, जो सिग्नल है ना मार्केट के सामने वाला, उसके उसके वहाँ देखा था मैंने। तो पायल कहती, हाँ वो एक्चुअली वो मैं राज से मिलने गई थी। अब जैसे ही राज का नाम सुनती है सैम, उसके तो जैसे दिमाग सटक जाता है। तो पायल को बोलती, वैसे तुम राज को मिलने क्यों जा रही हो बार बार? क्या काम है तुम्हारा उसका मिलना? तुम उसकी दोस्त या मेरी दोस्त हो पायल? वैसे तुम कल भी गई थी उसको मिलने, राइट? तो पायल कुछ बोलती नहीं। तो सैम बोलती है कि तुम्हें इतना क्यों उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो गया कि तुम उसको मिलने जाती हो? अरे मरने तो उसे यार, ऐसे लोगों को ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं। पायल पायल कहती है, शू शू बोलो, मरने तो क्या? तो सैम बोलती, ओ अच्छा, तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है? तो पायल कहती, नहीं, वो हमें किसी के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, मैंने सुना था अपनी माँ से। तो सैम जो है कहती कि वैसे मैंने भी ये बात सुनी, लेकिन बुरे लोगों के लिए ऐसी बातें कर सकते हैं। तो पायल कहती है कि ठीक ठीक है। अब जो रात के कुछ 8:30 हो रहे थे, सैम का दरवाज़ा नॉक होता है। सैम जाती है ओपन करने, देखती है तो जो मिश्का है खाना लेकर आई थी फिर रात का। तो सैम देखती, सैम कहती, तो तुम? मिश्का कहती, वो मम्मी ने भेजा है। तो सैम कहती, अच्छा, आ जाओ। मिश्का जो खाना लेकर फिर आई थी रात का डिनर। अब जो डिनर है वो सैम को परोसती है। पायल थोड़ी सी परेशानी थी जैसे पहले थी। मिश्का जो है वो 2 प्लेट लगाने लग जाती, तो पायल जो है वो कहती कि नहीं मिश्का, मेरे लिए मत लगाओ, मैं खाना खाकर आ गई हूँ। तो सैम कहती, आर यू श्योर पायल, तुमने खाना खाया है? पायल कहती, हाँ वो मैंने कहा ना मैं बाहर गई थी, तो फिर मैं घर पे गई तो पापा ने कहा खाना खा कर ही जाना, तो मैं पापा के साथ ही खाना खाकर आ गई हूँ। तो सैम कहती, ओके। तो मिश्का जो है वो दूसरी प्लेट लगाई थी तो वो उसी प्लेट के सामने बैठ जाती है। तो सैम कहती, तुमने भी नहीं खाया? मिश्का कहती, नहीं, वो मैंने सोचा तुम्हारे साथ। अब यहाँ पर पायल का ध्यान जाता है यहाँ पर, यानी कल से उसका ध्यान नहीं गया था, लेकिन यहाँ पर ध्यान जाता है कि सैम और मिश्का में इतनी मीठी मीठी और प्यारी प्यारी बातें, इसका मतलब ये दोनों का पैचअप। पायल बड़े हैरानी से दोनों को देख रही थी, ये दोनों की बहुत अच्छे से बातें चल रही थी। मिश्का जो है बड़े प्यार से सैम को खाना परोसती है, और सैम जो उसके पास देखकर खा रही थी, हर एक निवाला मिश्का को देख देख के खा रही थी। तो पायल को समझ में आता है कि इन दोनों में होना हो पैचअप हो चुका है। अब इनका खाना हो जाता है, तब मिश्का जो है प्लेट अंदर रखने गई थी, तो पायल जो है सैम को बोलती, क्या बात है, तुम दोनों का पैचअप? जो सैम है वो हाँ में सर हिलाती है। पायल बोलती, वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन, कब, कैसे, कब हुआ ये सब? तो सैम कहती, तुम अपने परेशानी से बाहर आओगी तब तुम्हें दिखेगा ना तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। पायल कहती, अरे लेकिन तुम्हें भी तो बताना चाहिए ना मुझे। तो सैम कहती कि मैं कैसे बताऊँ, जब मैं तुमसे कोई बात करने जाती हूँ तो तुम कहीं और खोई खोई रहती हो। पता नहीं क्या टेंशन पाल रखा है तुमने। तो पायल कहती, वो मुझे बताओ कैसे कैसे हुआ तुम दोनों में पैचअप, मतलब सब सॉर्ट आउट हो गया? सैम कहती, हाँ मेरी माँ, सब सॉर्ट आउट हो गया है, अब हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। बस पायल सुनती है वो शॉक, बस पायल जब ये बात सुनती है, पायल इज़ लाइक शॉक, और वो सैम का चेहरा देखने लग जाती है। सैम कहती, क्या, अब पता चला? वैसे भी मिश्का बहुत डर रही थी
कि तुम्हें कहीं पता ना चले। पायल कहती क्यों? तो मिश्का को आवाज़ देती है सैम, बोलती बोलती मिश्का यहाँ पर आओ। मिश्का आती है और सैम सैम जो है मिश्का का हाथ पकड़ती है और कहती कि हाँ मिश्का। अब मिश्का को पता नहीं था कि पायल को ये बात बता चुकी है सैम कि हम दोनों में पैचअप हो गया। मिश्का जो हाथ छुड़ाती है और बोलती सैम क्या क्या कर रही हो। सैम जो है वो पायल को एक बार देखती, फिर मिश्का को, और फिर स्माइल करती, बोलती अरे उसे सारी बातें बता दी मैंने, अब हमें कोई डर नहीं, ओके। और हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम जाकर अपनी मम्मा से ये कह कर आओ कि मैं सैम के यहाँ रुक रही हूँ। मिश्का भी शौक। मिश्का कहती क्या? नहीं नहीं, पायल है ना। पायल कहती कि अच्छा तुम चाहो तो मैं यहाँ से चली जाओ। क्यों मिश्का, जाओ मैं यहाँ से? मिश्का कहती नहीं नहीं, वो बात नहीं है। पायल सैम सैम कहती क्या पायल क्या सैम? मैं माँ को फ़ोन करती हूँ, मैं आंटी को फ़ोन करती हूँ और बोलती हूँ कि मिश्का आज मेरे पास से रुकेगी। तो पायल थोड़ी सी मतलब सैम को अजीब सी निगाहों से देखती है। सैम कहती क्या बोलूँ ना आंटी को मिश्का को यहाँ रखने के लिए? तो पायल कहती तो मैं तुम दोनों के बीच में क्या करूँगी? तो सैम कहती ओए मैडम ऐसा वैसा कुछ नहीं, बस बातों के लिए कुछ बातें करनी थी और कुछ टाइम स्पेंड करना था। तो पायल कहती तो मैं वही तो बोल रही हूँ, मैं तुम दोनों के बीच में क्या करूँगी, फिर मैं चली जाती हूँ। तो मिश्का कहती नहीं नहीं पायल, तुम मत जाओ, आप वैसे भी नहीं, तुम रुको पायल, मैं जाती हूँ। तो सैम कहती अरे यार क्यों इतना डर रही हो, क्यों इतना शर्मा रही हो पायल से? पायल भी तो अपनी है, अपनी दोस्त है यार। मिश्का बहुत शर्मा रही थी पायल के सामने, क्योंकि पायल का बिहेवियर ही मिश्का के लिए वो था ना पहले से ही। तो मिश्का जो है वो थोड़ी सी शर्मा रही थी। मिश्का जो है कहती कि नहीं वो एक्चुअली वो मेरे मेरे पापा आने वाले आज रात की गाड़ी से। तो सैम जो है वो कहती कि अरे ये तो और भी बहुत अच्छी बात हुई, अब तुम्हारी मॉम अकेली भी नहीं रहेगी। हाँ अगर तुम्हारी मॉम अकेली होती तो एक बार मैं सोचती थी कि मिश्का तुम्हें जाना चाहिए, लेकिन अंकल भी तो आ रहे हैं ना रात को, तो तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है, तुम यहाँ पर रुक रही हो। तो अब जो मिश्का है वो कुछ बोलती नहीं और सैम जो है फ़ोन करती आंटी को बता देती कि आंटी मिश्का और मैंने यहाँ पर खाना खा लिया है और मिश्का को मैं यहाँ पर रोक रही हूँ, पायल मैं और मिश्का। तो आंटी बोलती अच्छा बेटा ठीक है, वैसे भी तुम्हारे अंकल आने वाले तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लेना ओके अंदर से। हाँ तो सैम कहती ओके आंटी, हम तीनों हैं, तीनों हम लोग अच्छे से सारा लॉक करके सो जाएंगे। आंटी बोलती ठीक है। अब यहाँ पर मिश्का रात को रुकने वाली थी सैम के पास। तो अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।